कहते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो तो ग्राहक को फ़ायदा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक तरह की दुकानें आपके मोहल्ले में खुलती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को से आगे निकलने के लिए आप जब जाते हैं दुकान में तो दुकानदार आपके साथ मोल भाव भी करने लगता है। लेकिन अगर अकेला हो तो ऐसी स्थिति में आपको महंगे सामान खरीदने पड़ते हैं। बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में लगातार हो रहे उथल पुथल और कोरोना काल में जिस तरह से राजनीति को बंद करके विपक्ष ने सीधे कोरोना पर अटैक किया है और सरकार को घेरना शुरू किया है, यहाँ अब राजनीति कोरोना से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार को अनदेखा करने का आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को देख और सुन करके कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि दोनों जो पहले भी एक साथ सत्ता का सुख भोग चुके हैं, 2015 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे चुके हैं, वो अब करीब आने लगे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए दोनों के बीच में संवाद शुरू होना देख करके भारतीय जनता पार्टी अचानक से एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दोनों ही जो देश के पहले और दूसरे नंबर पर हैं, वो अचानक से जो बंगाल का चुनाव हुआ है उसके बाद से राजनीतिक रूप से बहुत ही चुप नज़र आ रहे हैं। आपने अमित शाह को तो देखा ही नहीं होगा बंगाल चुनाव के बाद से किसी तरह का कोई बयान देते हुए। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुका है, जो कहा भी जा रहा था कि बंगाल चुनाव के बाद से होना लाजमी है, क्योंकि बंगाल चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसका असर बिहार में होगा। और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ भद पिटने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब ये समझ में आ गई है कि यही मौका है थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का स्क्रू टाइट किया जाए। लेकिन स्क्रू अगर दोनों मिलकर के टाइट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तो दूसरी तरफ स्क्रू जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायक, अपने एमपी और अपने पदाधिकारियों का टाइट करने लगी है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के भाजपा पदाधिकारियों सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी वार्ता की, लोगों को कई तरह की बातें बताई और इसके साथ ही लोगों से समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें 1 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति, जिस पर कि लालू प्रसाद ने सबसे पहले इशारा किया था और अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में भेज दिया था। हर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और वाम दलों के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इन सब को जो चुनाव जीते हैं और चुनाव हारे हैं, सबको एक तरह से संदेश दिया था। इसके बाद बैठकों का दौर चला और कहीं ना कहीं महागठबंधन ने बैठक करके मुश्किलें बढ़ा दी थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अब उस हार से उबर चुकी है और उसे बिहार याद आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहा था कि वो बिहार की अनदेखी कर रही है। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया है कि संकट में के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करें और लोगों को जागरूक करें। बिहार के नेताओं को कोरोना नियमों का पालन करते हुए जन सेवा के कार्यक्रमों को हर व्यक्ति तक ले जाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक पिछले 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार नहीं बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार से भी जुड़े लोग हैं, सांसद हो, विधायक हो या पदाधिकारी हो, वो बिहार की योजनाओं को नहीं बल्कि केंद्र की योजनाओं को लोगों तक ज़्यादा प्रचारित कर रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी हुई योजनाएं हो या अन्य योजनाएं हो। इन सब बातों के बीच अब जेपी नड्डा ने एक बार फिर से स्क्रू टाइट किया है और जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। जीतन राम मांझी जिस तरह से अपने बयान दे रहे हैं और विपक्ष जिस तरह से एक्शन मोड में नज़र आ रहा है, अब देखने वाली बात होगी और दिलचस्प भी होगी ये कि किस तरह से बिहार की जनता को ये सब मिलकर सत्ता और विपक्ष में बैठी पार्टियां फ़ायदा पहुंचाती है और इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करती है। अगर ऐसा होता है और कंपटीशन एक दूसरे के तरफ से हो जाता है जिससे कि सेवा कौन अधिक करता है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को जल्दी ही बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन राजनीति और सेवा दोनों में बड़ा ही अंतर है। सेवा करने वाला तत्काल कहा जा रहा है कि जेल में है और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको सारी खबरें मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।